रहा है। जंतर मंतर पर बहुत सारे अलग अलग संगठन भी हैं। हालांकि जो जेपीसी चेयरमैन है उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बात किया है और उसके बाद ही इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ इनका ये कहना है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को देशव्यापी। ठीक है जितेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे। वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। पाल का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना कि सबकी बात को सुना गया है और उसको बाकायदा रिपोर्ट में रखा भी गया है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर दिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सवाल यह है कि असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए। वक्फ की संपत्ति, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी है, लेकिन कई जगहों पर हमने जो इस तरह के केसेस देखे कि उंगली रख दी। वो हमारे लोगों की शिकायत यह थी कि गांव के गांव पर वक्फ ने कहा कि हमारा है और गांव के लोग कई जो है वहां पर कई दशकों से रह रहे थे। तो इस पर भी आप बताते थे कि असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल राजीव, इसी तरीके की बात जब जेपीसी में डिस्कशन चल रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसको रखा गया और उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके के अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं उन अधिकारों से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, इसके साथ साथ जो गरीब मुसलमान हैं, पशमंदा मुसलमान हैं, उनको नेतृत्व नहीं मिल पाता। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि महिलाओं को बेहतर तरीके से नेतृत्व अगर वक्फ बोर्ड में दिया जाएगा तो जो गरीब मुसलमान हैं या फिर गरीब महिलाएं हैं उनको काफी फायदा होगा। तो इस तरीके की बात इसमें कही गई और ये भी कहा गया कि इसको अगर ऑनलाइन किया जाएगा तो उससे तमाम ट्रांसपेरेंसी भी आएंगी। इन तमाम चीजों की जानकारी वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम संशोधन आया है उसमें इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन जिस तरीके का विरोध यहाँ पर जंतर मंतर पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और वो लोग यही कह रहे हैं कि जो संशोधन बिल आया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। मंच पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता सामने की तरफ बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो लोग लगातार संसद में भी इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सड़कों पर जिस तरीके से मुसलमान यहां पर पहुंचे हुए हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाना ठीक नहीं है। ये भी सवाल जो है यहाँ मंच से भी कई जो मुस्लिम नेता हैं जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं उनकी तरफ से किया गया। तो इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र, आपसे कुछ देर पहले आपने जगदंबिका पाल से बातचीत भी की थी, एक बार वो बातचीत भी दर्शकों को सुना देते हैं। ये और इसी पर प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी सांसद क्या कुछ कहना इस प्रोटेस्ट पर आपको सुनाते हैं।
अब आगे बढ़ते और बात करेंगे औरंगजेब के मकबरे पर महाराष्ट्र में छिड़े विवाद की। संभाजी नगर से औरंगजेब का मकबरा हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल का महाराष्ट्र में प्रदर्शन चल रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र में तहसीलदारों और जिलाधिकारियों के दफ्तर पर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की ये कब्र हटाई नहीं जाती तो अयोध्या की तरह कार सेवा की जाएगी। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन का कितना असर, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, उसका कितना असर दिख रहा है और सुरक्षा के अब क्या इंतजाम है? जी देखिए, जब से वीएचपी हो या बजरंग दल हो, उन्होंने औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए पूरी तरह से आमादा हो गए, आक्रामक हो गए हैं। तब से महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद संभाजी नगर में जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। साथ ही साथ वहां पर काफी सारा पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दिया है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हिदायत दी थी कि ऐसा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं संरक्षण कांग्रेस के काल से उसको दिया हुआ है और कुछ चीजें जो है वो सरकार के तहत और कानून के तहत की जाती है। तो बस उसी कानून के तहत प्रक्रिया पूरी करनी है। अब महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू है, तीसरा हफ्ता शुरू है और तीसरे हफ्ते के शुरुआत में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर जो है राजनीति गर्माते दिख रही है। जी ऋत्विक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ वो एएसआई से संरक्षित है, दूसरी तरफ उसको हटाने की मांग की जा रही, यहां तक कि धमकी भी दी गई है कि जैसे अयोध्या में कार सेवा हुई थी वैसे यहां पर भी कर देंगे। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इधर औरंगजेब पर महाराष्ट्र में जब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लगातार बयानबाजी हो रही है और इस फेरिस में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी बयान दिया, वो भी शामिल हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तुलना में आज वीएचपी और बजरंग दल के कार्यक्रम भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इस पर विजय वडेट्टीवार का बयान आया और उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर राजनीति करने का सीधा सीधा आरोप लगाया। में सियासत इन दिनों हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूम रही है और अब केदारनाथ मंदिर पर भी इसका साया पड़ गया है। केदारनाथ की विधायक